अगर बीवी में ये चीज नजर आए तो उसे फौरी तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बीवी तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन वीडियो की तफसील में बढ़ने से पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे बुजुर्ग इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि मर्द को मिलने वाला रिज़्क, दौलत और माल औरत के नसीब का होता है। अगर औरत खुश नसीब है तो मर्द को ये तमाम चीजें वाफर मिकदार में नसीब होती हैं, लेकिन अगर औरत बदनसीब है तो मर्द को ये तमाम चीजें बहुत थोड़ी मिलती हैं। और अगर हम अमूमी तौर पर भी देखते हैं तो हमें नजर आता है कि एक नेक और पाकिरदार औरत एक घर को जन्नत बना देती है, जबकि एक बदकिरदार औरत अच्छे भले बसे बसाए घर को जहन्नुम बना देती है। मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है और पूछता है, एक औरत की कौन सी वो आदतें और हरकतें होती हैं जिसकी वजह से एक घर की बरकत, रिज़्क, सुकून और खुशियां खत्म हो जाती हैं और बर्बादी उस घर का नसीब बन जाती है। हजरत बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उस शख्स का जवाब देते हुए फरमाया कि एक औरत की 4 ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से एक बसा बसाया और जन्नत नुमा घर बर्बाद हो जाता है। पहली आदत के वो फजूल खर्च होती है। उसे इस चीज का एहसास नहीं होता कि शोहर ने पैसे कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और वो शोहर की मेहनत की कमाई को फजूल चीजों पर खर्च करती रहती है, जिन चीजों की उसे सिरे से जरूरत ही नहीं होती। दूसरी आदत, वो बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देती है। रात को जब शोहर घर आता है तो दिन भर की जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर अपने शोहर को बताती है। ससुराल की छोटी छोटी बातों को महके में जाकर बहुत बड़ा बनाकर बताती है। तीसरी आदत, वो बार बार झूठ बोलती है। वो ऐसी बातें बनाती है जो सिरे से हुई ही नहीं होती। अपने शोहर को उसके घर वालों के मुतालिक वो बातें बताती हैं जो उन्होंने की ही नहीं होती और इस तरह से वो औरत घर में गलत फहमियां पैदा करती है। चौथी आदत, वो पहले बात करती है और बात करने के बाद सोचती है कि उसने क्या कहा और अपनी इस आदत की वजह से ना सिर्फ वो खुद की बल्कि घर वालों की भी बेइज्जती करवाती है। मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत में ये 4 आदतें इकट्ठी पाई जाएंगी वो एक घर को तबाह बर्बाद करके रख देगी। उस घर में रिज़्क की कमी हो जाएगी और तबाही उस घर का मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन प्यारे भाइयों, यहाँ आप एक चीज याद रखिए कि खुदा न खास्ता अगर आपकी बीवी के अंदर भी ये 4 निशानियां पाई जाती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दें, बल्कि बुजुर्गान ने इसका भी एक तरीका बताया है। तरीका ये है कि पहले नंबर पर आपको आपकी बीवी से बातचीत करनी चाहिए और आपको बीवी को समझाना चाहिए कि ये आदतें गलत हैं और इन आदतों को तर्क कर दे। अगर वो पहली बार समझाने पर नहीं मानती तो उसे दूसरी बार समझाना चाहिए। अगर दूसरी बार भी नहीं मानती तो उसे तीसरी बार समझाना चाहिए और अगर तीसरी बार भी नहीं मानती तो चौथी बार उसके माँ बाप से बात करनी चाहिए और अगर उसके माँ बाप मौजूद नहीं तो उसका जो भी सरपरस्त है उससे बात करनी चाहिए और अगर फिर भी नहीं समझती, फिर भी नहीं मानती तो फिर तलाक दी जा सकती है। इस वीडियो को लाइक करें।